अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाजरीन, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में महंगाई मुकाओ मार्च किया और पूरे पाकिस्तान में एक वायरस फैला दिया। बड़ी महंगाई होगी, बड़ी महंगाई होगी, बड़ी महंगाई होगी। कमर टूट गई, लोगों की ज़िंदा नहीं रह सकते लोग। इनकी परेशानी का सामान बन गया बहुत ज़्यादा। और इन लोगों ने महंगाई मार्च, फिर रजीम चेंज हुई, फिर ख़त्म हुई हुकूमत, फिर ये बरसतदार आए। जिस तरह है सबको इल्म है, पाकिस्तान के अवाम को भी इल्म है, दुनिया को भी इल्म है ये कैसे आए और कैसे आकर इन्होंने सबसे पहले क्या क्या काम किए, कौन से अवाम की फलाह के काम किए, कौन से अपने काम किए। महंगाई का इशू जो है, इमरान खान के जो बरसतदार थे जिस वक्त, उस वक्त 3 साल 7 महीने 22 दिन में 11% महंगाई में इजाफा हुआ, जो कि मामूली इजाफा, इतना इजाफा नहीं था जैसे कि कोरोना आया और मामलात हुए। काफ़ी मईशत का संभाला दिया और 11% तक महंगाई गई। मगर इन्होंने आकर 2 महीने में मज़ीद 28% इजाफा किया महंगाई के अंदर। अभी 28% महंगाई हो चुकी है। 17% तो आते ही इन्होंने किए, उसके बाद दोबारा फिर और बढ़ते गए। अब तक 28% महंगाई हो चुकी है इनके बरसतदार में। कहाँ 11%, कहाँ 28% महंगाई। 3 साल 7 महीने 22 दिन में 11% और 2 महीने में 28% महंगाई। और कल जो पाकपत्तन में वाक़या पेश आया, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पे उन्होंने पानी डाल दिया। 11,000 का पानी होंडा सिविक में डाल दिया। ये इनकी गुड गवर्नेंस है और ये इनकी बेहतरीन कारकर्दगी है। मोटरसाइकिलों में पानी डाल दिया, गाड़ियों में पानी डाल दिया और कोई दाद रसी नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं। लूट मार, एक तरफ लूट मार का बाजार गर्म है। इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। जो दिल करे वो करे, कोई पूछने वाला नहीं है। करप्शन हो रही है, होने दें। हाई कोर्ट कोई नहीं दे रही। हाई कोर्ट तो सिर्फ एक काम पे लगी हुई है कि वो शरीफों को उन्होंने रिलीफ देना है। सुप्रीम कोर्ट भी इसी काम पे लगी है, शरीफों को रिलीफ देना है। कानून नैब ख़त्म हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रात 9 बजे एहतजाज की कॉल दी हुई है महंगाई के ख़िलाफ़। और आज सबसे अहम दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुक़्तदर हलकों का। मुक़्तदर हलकों की टोटल जो है तवज्जो इस वक्त वो महंगाई के जो एहतजाज होने हैं रात को, उसके ऊपर नज़र है। बाकायदा रिपोर्टिंग की जाएगी, रिपोर्ट पेश की जाएगी। अगर तो अवाम ने अच्छा रिस्पांस दिया, जैसे ये चीख रहे अवाम घरों में बैठे हुए कि महंगाई बहुत होगी, अगर ये मैदान में निकला है, रोडों पे निकला है, तो फिर तो नहीं है, मुझे यकीन नहीं है कि वो ये हुकूमत ठहर सकेगी। यकीनन फिर इनके जो हैंडलर्स हैं, सहूलतकार हैं, उनको इस हुकूमत को घर भेजना ज़रूरी होगा। अगर अवाम नहीं निकले तो फिर ये मुसल्लत रहेंगे और ये भी इस साल भी मुसल्लत रहेंगे और इससे अगले 5 साल भी यही मुसल्लत रहेंगे, क्योंकि आज अवाम का भी इम्तिहान का दिन है। आज अवाम ने अगर अपने इम्तिहान में पास हो गई तो फिर इनसे ये मुसल्लत ख़त्म हो जाएगी, इनकी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर अवाम आज अपने इम्तिहान में फ़ेल हो गए तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत इन पर मज़ीद 5 साल भी मुसल्लत की जाएगी। ये बात आज आप नोट कर लें। आज का दिन अवाम के लिए बहुत अहम दिन है। अगर ये निकले अवाम सही तरीके से और सही इन्होंने किया, एहतजाज किया और एहतजाज की कॉल पे काम किया, तो मुझे नहीं यकीन कि ये रह जाएगी फिर हुकूमत। ये हुकूमत चली जाएगी इम्पोर्टेड हुकूमत, जो जुल्म व तशद्दुद, बर्बरियत, हलाकू खान को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। महंगाई और पेट्रोल पंपों में पहली दफ़ा सुना, पेट्रोल पंपों में पानी डाला जा रहा है, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में। पाकपत्तन में ये वाक़या पेश आया। तो इनको शर्म आनी चाहिए, इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, वज़ारत पेट्रोलियम को शर्म आनी चाहिए। और जो है नारोवाल के एहसन इकबाल, एक रोटी कहता है कम कर दो, दूसरा कहता है चाय कम कर दो, तीसरा कहता है ये कर लो, चौथा कहता है ये कर लो।
खुद के नहीं प्रोटोकॉल ख़त्म करने, खुद के अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो, खुद की एसी ख़त्म नहीं होने, सारे हर एक कमरे में एक एक ऐसे जो 24-24 घंटे चलता है वो नहीं इनको नज़र आता। ये असल में जो है ना नफसियाती मरीज़ों की ये हुकूमत है, मुजरमों की हुकूमत है, मुलज़मों की हुकूमत है, भगोड़ों की हुकूमत है, और नहीं कोई बाईद इनसे कि कोई अच्छा काम करेंगे। नाज़रीन, ये वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।